ओके ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था माइस्टेनिया ग्रेविस, हमने यहाँ पे लिया। अगर आपको याद हो तो हमने थोड़ी बहुत बात इवन की थी हमारे यहाँ पे मस्कुलर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। हाँ जी, सो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की हमने थोड़ी सी बात की थी यहाँ पे। तो देखो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होता क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आपको क्या मिलेगा, दैट यू विल हैव अ डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन। एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन, और ये आपके लिए बड़ा एसेंशियल होता है आपके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होगा आपके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब प्रोटीन आप जानते हो कैसे बनाया जाता है। प्रोटीन बनाया जाता है, आपका एक प्रोसेस होता है प्रोटीन बनाने का, जिसे हम कहते हैं डीएनए में से आपको बनता है एमआरएनए, फिर एमआरएनए में से आपको बनेगा आपके यहाँ पे बनेगा आपका प्रोटीन। तो ये आपका प्रोसेस है जो आप जानते हो, डीएनए में से बनेगा एमआरएनए और वहां से फिर बनेगा आपके यहाँ पे प्रोटीन। तो डिस्ट्रोफिन एक प्रोटीन होता है और वो भी आपका ऐसे ही बनाया जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है, क्या आपकी बॉडी में एक जीन लगा हुआ है, या आपकी बॉडी में एक जीन होगा और उस जीन के मदद से आप बनाओगे एमआरएनए, और उस एमआरएनए में से आप बनाओगे आपके यहाँ पे प्रोटीन। अब आप सोचो कि अगर आपका जीन काम नहीं कर रहा, अगर आपका डिस्ट्रोफिन वाला जीन अगर आप यहाँ पे काम नहीं कर रहा, या ये नॉन फंक्शनल है, देखो मैंने लिखा हुआ है इफ इट इज नॉन फंक्शनल, तो सिंपल सी बात है बेटा, आपका डिस्ट्रोफिन आपका बन नहीं पाएगा। अगर आपका डिस्ट्रोफिन बन नहीं पा रहा तो सिंपल सी बात है आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो नहीं पाता, और यू विल हैव अ वीक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो इधर आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे काफी वीक होगा, और यू विल हैव अ लैक ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये चीज आपकी होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर। तो ये बात याद रखना, दिस बेसिकली हैपेंस बिकॉज व्हेन यू हैव अ नॉन फंक्शनल जीन, आपका जो डिस्ट्रोफिन बनाने वाला जो जीन है वो आपका काम नहीं कर रहा। अब वो काम क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज उसमें कोई म्यूटेशन आया होगा, उसके अंदर कोई म्यूटेशन आया होगा, इसलिए वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे आपका जीन काम नहीं कर रहा, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट विल हैव दिस, आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका यहाँ पे हो नहीं पाता। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो याद रखना, जब भी आपके सामने बात है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को लेके, जब भी आपके सामने कोई बात करे अबाउट द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो एक चीज आप दिमाग में बिठा लो, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो आपका होता है यहाँ पे, ये होगा आपका यहाँ पे एक जेनेटिक डिसऑर्डर। दिस विल बी माय जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये चीज आप यहाँ पे जहन में बिठा लीजिए कि आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो पता है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपका ये जो कंडीशन है आपके बेबी में अगर होगी तो ये बचपन से होगी। ऐसा नहीं है कि किसी को 5 साल तक कुछ नहीं था फिर बाद में पता चला कि उसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ऐसा नहीं होता। अगर ये किसी को होगा तो ये बचपन से ही होगा, राइट फ्रॉम द बर्थ। ये कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये बात समझना कि जब भी आप बात करते हो जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, इट इज देयर राइट फ्रॉम द बर्थ। ऐसा नहीं होता कि अभी 15 साल तक कुछ नहीं था फिर एकदम से दिखने लगा उसका सिम्टम्स, ऐसा नहीं होता। इट विल बी देयर राइट फ्रॉम द बर्थ। ठीक है, और इसका कोई, यू कैन नॉट ट्रीट द कंडीशन, इसका कोई इलाज नहीं है। यू कैन नॉट ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना। तो ये चीज आपको मिलेगी देखने के लिए, एंड यू विल हैव अ लैक ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा यहाँ पे, इस कंडीशन में यू विल हैव अ लैक ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। ठीक है, ये एक आपको बेसिकली प्रोटीन होता है। और अगर ये आपके बॉडी में कम है या नहीं है तो आप समझ जाइए कि फिर आपके यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यू विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेज। क्या होंगे कॉन्सिक्वेंसेज, आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी, इतनी बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। इट इज अ सर जेनेटिक। हाँ बेटा बताइए, बोलिए। सर मतलब अगर ये बचपन से होगी तो फिर उनका लाइफ स्पैन भी कम होगा, क्योंकि वो मतलब नॉर्मल वर्क तो वो कर नहीं पाएंगे, तो उनकी लाइफ स्पैन कम होगा। Actually, this Monica, it depends on again on the severity. Yes, लाइफ स्पैन जनरली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ लोग का लाइक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको आई थिंक थोड़ा सा आइडिया देता माइस्टेनिया ग्रेविस के अंदर, वैसे यहाँ पे भी
आपकी सिविरिटी पे डिपेंड करता है। समझो अगर आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन लंग्स वाले एरिया में या डायफ्राम वाले एरिया में आपका बिल्कुल हो नहीं पा रहा, देन जनरली आपका लाइफ स्पैन इतना नहीं हो पाता एंड दिस कैन बिकम फेटल। तो अगेन देखा गया है कि इसके अंदर जनरली आपका सिविरिटी के बेसिस पे कहा जाता है कि इसके अंदर लाइफ स्पैन आपका कितना होगा। बट यस, एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल, नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाली एक्टिविटी एक नॉर्मल पर्सन यूजुअली नहीं कर पाता, क्योंकि आपके मसल्स कई तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। अगर उनके फेशियल मसल्स जैसे आपका हो रहा था माइस्टेनिया ग्रेविस के अंदर, वो काम नहीं कर पा रहे, तो अगेन उसके अंदर खाना स्वेलो करने में दिक्कत आने लगती है। सो ऑल दोस थिंग्स हैपन। तो यस, यू डू हैव अ डिफिकल्टी इन डे टू डे लाइफ के अंदर, आपकी डिफिकल्टी यहाँ पे आ जाती है। यस, यू डू फाइंड दैट हैपनिंग। एंड यस, लाइफ स्पैन को लेके आपका इट कैन गेट कॉम्प्रोमाइज। अगर इट डिपेंड्स कि आपका कितना अफेक्ट आपका हो चुका है, बॉडी के कौन से पार्ट्स आपके यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं, सो उस पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, सो यस, दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो कई बार पता है क्या होता है, ये जीन आपको पेरेंट्स से मिल रहा है, ये जो आपको म्यूटेशन वाला जो जीन आपको मिल रहा है आपके पेरेंट्स से मिल रहा है। तो आपको कई बार ऐसा मिलेगा देखने के लिए कि दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है, लेकिन तब भी बेबी आपका अफेक्टेड होता है। ये आप समझोगे 12th के अंदर कि ऐसा क्यों होता है। कई बार आपको मिलता है ऐसे कि दोनों पेरेंट्स आपके नॉर्मल, उन्हें कुछ हो नहीं रहा, बट बेबी जो बॉर्न हुआ है उसके अंदर वो डिफेक्टेड जीन आ चुका है। सो दैट इज समथिंग यू विल अंडरस्टैंड इन द फ्यूचर। तो अभी के लिए इतनी बात आप यहाँ पे याद रखो। ठीक है, सो क्या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? यस सर। कोई भी दिक्कत हो इसके अंदर तो प्लीज बता देना। देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू नो, नेक्स्ट डिसऑर्डर यू विल गेट टू सी इज गोइंग टू बी अबाउट माय टिटेनी। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे टिटेनी के बारे में। अब टिटेनी जो कंडीशन है आपकी यहाँ पे, इट बेसिकली हैपेंस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैल्शियम आयंस। This happens because of lack of calcium ions in muscles. So कैल्शियम आयंस की कमी से ये होता है। और इसमें होता क्या है, जनरली इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इट विल, इसके सिम्टम्स है इसके, व्हाट आर द थिंग्स यू फाइंड हैपनिंग इन दिस इज गोइंग टू बी कि यहाँ पे आपका यू विल हैव अ अनकंट्रोल्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। यू हैव अ अनकंट्रोल्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। सो आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे अनकंट्रोल्ड होता है। सो आपके कैल्शियम आयंस की यहाँ पे आपको कमी मिलती है, उसके साथ यू विल हैव अ लैक ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे आपका कम हो जाएगा, सॉरी नॉट कम हो जाएगा, यू विल हैव अनकंट्रोल्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। दैट मींस कि आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और आप उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। कई बार आपका हैंड में क्या होगा, ट्विचिंग चालू हो जाएगा, मतलब आपके हैंड वहां पे मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। तो काफी लाइक अनरेगुलेटेड या रैपिड कॉन्ट्रैक्शन आपके मसल्स का होगा और उसे आप कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे। तो ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है आपको टिटेनी के अंदर कि आपके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आप कंट्रोल नहीं कर पाते और वो सडनली चालू होते हैं, सडनली बंद हो जाते हैं। सो ये चीज आपको तब हो रही है बिकॉज यू हैव अ लैक ऑफ कैल्शियम आयंस इन द मसल्स। अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना कि ये कंडीशन अगर किसी को होती है तो इसको ट्रीट करने का बड़ा ही आसान सा सरल सा तरीका है कि आप अगर एक प्रॉपर डाइट लेते हो मिनरल्स वाला, विच हैज अ गुड अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर डाइट अगर मेंटेन करते हो उस पर्सन की, या अगर आप कोई सप्लीमेंट्स लेते हो तो उससे आपका कैल्शियम का रिस्टोरेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। सो राइट अमाउंट ऑफ सप्लीमेंट्स, राइट अमाउंट ऑफ प्रॉपर डाइट, सो उससे आप अपनी कंडीशन को नॉर्मल कर सकते हो। तो याद रखना ये बड़ी ही सिंपल सी कंडीशन है, ये लाइफ थ्रेटनिंग बिल्कुल भी नहीं है, जैसे बाकी जो थी वैसा इनका केस नहीं है। यू हैव अ लैक ऑफ कैल्शियम आयंस इन द मसल्स एंड उसके वजह से क्या होता है, यू विल हैव अनकंट्रोल्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगा। सो कई बार ऐसा होगा कि बॉडी का एक सडन पार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सडनली और फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दो, उसे आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। इस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टिटेनी। और अगर टिटेनी अगर हो रहा है तो याद रखना इसका रीजन क्या है। सो दिस इज अ वेरी कॉमन कंडीशन, आई वोंट से कॉमन बट दिस इज अ कंडीशन व्हिच कैन बी ट्रीटेड। इसको आराम से आप ट्रीट कर सकते हो बाय टेकिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ डाइट एंड सप्लीमेंट्स। तो आप उनको वहां पे आप ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, सो इसमें याद रखना मेन पॉइंट लैक ऑफ कैल्शियम आयंस इन द मसल, इसकी वजह से आपको यहाँ पे टिटेनी आपको यहाँ पे होगा। तो ये तीन कंडीशंस आपको यहाँ पे याद रखनी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, माइस्टेनिया ग्रेविस एंड योर टिटेनी। ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ द मसल्स। ठीक है, तो क्या तीन कंडीशंस आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दिस थ्री कंडीशंस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगा, जो लोग नए आए क्लास के अंदर, आज का आपका जो क्लास है 15 फेब का, ये आपका लास्ट क्लास है 11 सेशन का। उसके बाद आपका जो सेशंस होंगे आपके 12th में होंगे। ठीक है,
पॉसिबली हो सकता है कि मैं आपके साथ वापस एक बार मिलूं पेपर डिस्कशन के लिए, शायद आपसे एक बार फिर मुझे मिलना पड़े, सो दैट इज समथिंग विल प्लान आउट, जैसे कैसे प्लान आउट होता है वो हम करेंगे, शायद से दिन में या किस दिन शाम को एक दिन आप आ जाना, राइट, बट ऑफिशियली दिस विल बी द लास्ट क्लास, ठीक है। आफ्टर दैट विल बी कैचिंग फॉर द क्लासेस लाइक फॉर द रेगुलर क्लासेस इन द 12th ग्रेड, राइट। तो हाँ, ये चीज आपको एक बार मैं सबको वापस बता रहा हूँ। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। तो ये आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन है आपका यहाँ पे, ये एनसीईआरटी की ही पिक्चर है आपके सामने। अब आप जानते हो क्या में होता है, मेरा आई बैंड क्या होता है, मेरा ए बैंड क्या होता है, ये सब आप यहाँ पे आप क्लियर कट जानते हो। यस सर। ठीक है, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? अच्छा नहीं, ऑलराइट, ठीक है। यू नो दैट, यू नो व्हाट इज जेड लाइन, यू नो व्हाट इज माय ए बैंड, आई बैंड, यू नो दैट। मेरे थिक फिलामेंट का नाम क्या होता है? ए मायोसिन। मायोसिन बोलो। मायोसिन सुनना चाहता हूँ। थिन फिलामेंट में कौन से प्रोटीन आते हैं? एक्टिन, बहुत बढ़िया, राइट। एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ये तीन मेरे आते हैं यहाँ पे फिलामेंट इन माय एक्टिन। दिस आर 3 प्रोटीन आई विल फाइंड इन द एक्टिन। तो ये भी हमने यहाँ पे देख लिया था, है ना। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमने कुछ चीजें सीखी है। क्या चीज हमने सीखी? हमने बोला है कि हमारा एच जोन शॉर्ट होता है। वी नो दैट हमारा एच जोन जो होगा दैट विल गेट शॉर्ट हो जाएगा, वो नैरो हो जाएगा। सो यू नो दैट एच जोन विल गेट शॉर्ट और गेट नैरो। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मसल आपका है यहाँ पे रिलैक्स स्टेट में, तो रिलैक्स स्टेट में आपका मसल है यहाँ पे, लेकिन जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका देखो एच जोन आपका यहाँ पे शॉर्ट हो गया है, नैरो हो गया। सो एच जोन नैरोज और शॉर्ट्स, ठीक है, शॉर्ट हो जाता है, नैरो हो जाता है। देन सार्कोमियर क्या होगा? शॉर्ट होगा या बड़ा होगा? राइट। तो हाँ जी, तो सार्कोमियर जो आपका होता है, सार्कोमियर ऑल्सो शॉर्टन्स, सार्कोमियर भी आपका यहाँ पे शॉर्टन होगा, राइट। मैंने आपको एक चीज बताई थी आपसे यहाँ पे कि थिक और थिन फिलामेंट का लेंथ चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, याद रखना। थिक और थिन फिलामेंट का लेंथ आपका कभी भी वहां पे आपका चेंज नहीं होता, सो इनके लेंथ आपके कभी यहाँ पे चेंज नहीं होते हैं। अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना, जब हम बात करते हैं ए बैंड और आई बैंड के बारे में, जब हम बात करते हैं हमारे ए बैंड और आई बैंड के बारे में, तो उसमें याद रखना कि आई बैंड शॉर्टन्स। आई बैंड जो आपका होता है यहाँ पे, आई बैंड जो होगा वो आपका शॉर्ट होता है ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, सो आई बैंड शॉर्टन्स। ये चीज याद रखना। ए बैंड का साइज उतना ही रहता है, जो आपका ए बैंड है उसका लेंथ चेंज नहीं होता, बट आपका जो आई बैंड होगा यहाँ पे वो आपका यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। आई बैंड इज श्योरली गोइंग टू गेट शॉर्ट ओवर देयर, ठीक है। सर आई बैंड में तो एक्टिन नहीं होगा फिर? हाँ, तो देखो अब राइट, आई बैंड में आपका एक्टिन होगा। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस। देखो ये है मेरा यहाँ पे, ये है मेरा यहाँ पे आई बैंड, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी द आई बैंड ओवर हियर, राइट, ये मेरा यहाँ पे आई बैंड है। अब जैसे ही आपका यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका यहाँ पे हुआ, अब आप जानते हो आई बैंड में क्या होता है, सिर्फ आपका यहाँ पे एक्टिन होता है। इतनी बार आपने होता है कि आई बैंड के अंदर सिर्फ यहाँ पे एक्टिन है, आप देख रहे हैं ना आपको यहाँ पे इतना इतना, राइट। अब मुझे बताओ, जब आपने कॉन्ट्रैक्शन चालू किया तो अब तुम्हें एक्टिन यहाँ पे कितना दिख रहा है? कम दिख रहा है ना आपको यहाँ पे? यस सर, यस सर। हाँ, तो यहाँ पे मेरा एक्टिन कम हो गया, तो क्या हो रहा है, मेरा आई बैंड मेरा यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा आपने अगर कॉन्ट्रैक्शन कर दिया तो आई बैंड तो बिल्कुल गायब हो गया मेरा यहाँ पे, नहीं दिख रहा ना मेरा आई बैंड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा मुझे क्या दिख रहा है, मेरे यहाँ पे ए बैंड ओवरलैप कर रहा है, तो वो तो मेरा आई बैंड नहीं होता। जहाँ पे ए बैंड आई बैंड के साथ ओवरलैप करेगा वो तो मेरा आई बैंड नहीं है। सो दैट इज व्हाई याद रखना, जब आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपका आई बैंड शॉर्ट होगा, राइट। ए बैंड आपका वैसे का वैसा है, ए बैंड इज गोइंग टू हैव अ नॉर्मल, सो ए बैंड विल नॉट गेट अफेक्टेड, सो ए बैंड के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा, सो इट विल हैव नो चेंजेस, सो इसके अंदर आपके कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। लेकिन आई बैंड आपका यहाँ पे शॉर्ट होता है, आई बैंड विल गेट शॉर्ट ओवर देयर। एक और पिक्चर हो तो ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू वन मोर पिक्चर ओवर हियर। एक और पिक्चर हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये पिक्चर नहीं, अच्छा वील हैव टू सी अ बिगर पिक्चर। अच्छा चलो मैं आपको बाद में, अच्छा इसमें भी नहीं दिएगा, राइट, वी हैव टू शो द बिगर पिक्चर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि वो कैसा क्यों हो रहा है, ठीक है। सो इट्स आई कैन शो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हैपनिंग ओवर हियर। तो देखो चलो आप यहाँ पे इस तरीके से इसे देख लो, राइट। जैसे मेरा यहाँ पे, यहाँ से मेरा आई बैंड चल रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे मेरा आई बैंड तक होगा, मेरा यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि वहां पे मेरा आई बैंड है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ आप देखो यहाँ पे आई बैंड गायब हो गया या बहुत छोटा हो गया, इतना हो गया यहाँ पे आई बैंड मेरा छोटा सा हो गया। सो दैट इज व्हाई वी से कि आपका आई बैंड वहां पे आपका शॉर्ट हो जाता है। जो ओवरलैप कर रहा है वो आई बैंड नहीं है, जहां पे ओवरलैप नहीं कर रहा था वो मेरा आई बैंड है। सो आई बैंड विल गेट शॉर्टन
during the muscular contraction. तो ये बात भी आप अब दिमाग में आप फिट कर लो. So this should be also clear to all of you. ठीक है. Now that is something we have seen. तो क्या ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही आप सबको यहाँ पे? Yes sir. Yes sir. ये याद रखना और समझना है तो पूछ लेना. अब तो पूछ लो. अब तो 11वीं कक्षा का सेशन खत्म हो रहा है. अब तो सवाल पूछ ही सकते हो. ठीक है. So that is something you will be finding happening over here. Now अब ये आपका यहाँ पे हो गया. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे आपने मसल्स के बारे में जितना सीखना तो आपने सीख लिया. अब हम बात करते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के बारे में. तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में. सो स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना. बिल्कुल आपकी बॉडी को सपोर्ट मिलता है स्केलेटल सिस्टम से. प्रोटेक्शन, आप जानते हो कि आपका स्केलेटल सिस्टम आपका प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है. सो जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं क्रेनियम. क्रेनियम जो आपका होता है यहाँ पे ब्रेन को, हाँ क्रेनियम जो आपका होगा, ये आपका सी है जो जी लग रहा है. क्रेनियम आप जो आपका रहता है दैट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द ब्रेन. ये आपके ब्रेन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा. इट इज नोन टू प्रोटेक्ट द ब्रेन. ये आपका लाइक बॉक्स होता है, ब्रेन बॉक्स होता है आपका यहाँ पे, और उसके अंदर आपके ब्रेन को रखा जाता है. सो जब आप सर्जरी, पता है आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी सर्जरी अगर आपने कभी देखी होगी यूट्यूब के ऊपर, तो ब्रेन को पता है ड्रिल मशीन से वो लोग लाइक उसे वो करते हैं. इधर ड्रिल मशीन, दिस शार्प डिवाइस, एक्चुअली ड्रिल मशीन होती है वो, उससे आपको स्कल को ब्रेक करना पड़ता है तभी आप ब्रेन तक पहुंच पाते हो. तो क्रेनियम आपका काफी हार्ड होता है इसलिए. देन यू हैव अ प्रोटेक्टिव, एक और रोल आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिब केज का. रिब्स या रिब केज बोल सकता हूँ. रिब केज भी बहुत चीजों को प्रोटेक्ट करती है. ये तो आपने पढ़ा है. इट विल प्रोटेक्ट हार्ट, लंग एंड किडनी. सो हार्ट, लंग्स और किडनी को आपका यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा. दैट इज समथिंग डन बाय द रिब केज. ठीक है. एंड देन यू हैव योर मूवमेंट. अगर हम मूवमेंट की यहाँ पे बात करते हैं, सो बेसिकली अगर आप जानते हो तो आपके मसल स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच है, तो वही आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके मूवमेंट के लिए. हाथ पैर जो भी आप मूव कर पा रहे हो तो उनके से आप कर पा रहे हो, तो ये भी आप बात आप जानते हो. देन यू हैव अ ब्लड सेल फॉर्मेशन. आपके बोन्स प्ले करते रोल इन ब्लड सेल फॉर्मेशन. सबसे बड़ी एग्जांपल जो आपके सामने, दैट इज माय बोन मैरो. याद है बोन मैरो? यस सर. दो टाइप के, याद है दो टाइप का नाम? येलो बोन मैरो. रेड बोन मैरो जी. और याद रखना येलो बोन मैरो कब काम आता है? इमरजेंसी में काम करता है. इमरजेंसी. कैसी इमरजेंसी? मतलब एक्सीडेंट वगैरह होगा, अगर ब्लड जो राइट सही बात है आपकी. हाँ जी बिल्कुल सही बात है आप सबकी. अगर एक्सीडेंट हुआ, ब्लड लॉस ज्यादा हो गया, तो वो टाइम पे येलो बोन मैरो विल कन्वर्ट टू रेड बोन मैरो. तो याद रखना बोन मैरो से आपके सारे ब्लड सेल बनाए जाते हैं. यू नो दैट. यहाँ से आपके सारे टाइप के ब्लड सेल्स बनाए जाएंगे, चाहे आरबीसी हो गया, चाहे डब्ल्यूबीसी हो गया, चाहे आपका प्लेटलेट्स हो गए. सो ऑल कमिंग फ्रॉम द बोन मैरो. सो यस, बोन्स विल प्ले अ रोल इन माय ब्लड सेल फॉर्मेशन. एंड देन यू हैव अ मिनरल रिजर्वेशन. तो ये भी आपको याद रखना है. मिनरल रिजर्वेशन की हम यहाँ पे बात करते हैं. प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली कि आपके बोन्स के अंदर कई सारे मिनरल्स को स्टोर करके रखा जाता है. कैल्शियम हो गए, आपका फॉस्फोरस हो गया, देन आपका हो गया मैग्नीशियम हो गया. तो कई सारे मिनरल्स को आप यहाँ पे स्टोर करके आप यहाँ पे रखते हो. देखो एक चीज याद रखना कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, अगर आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, तो वो टाइम पे आप बोन्स में से ही कैल्शियम निकालोगे पहले. सो अगर मसल्स में कैल्शियम की कमी होती है, बिकॉज कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनका ब्लड में रखना एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है कि कैल्शियम को ब्लड में आप रखते हो, बिकॉज ब्लड क्लॉटिंग में वो हेल्प कर जाता है. मसल्स में वो चाहिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए. तो अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, तो आप बोन से कैल्शियम को पहले आप निकालते हो. यू टेक आउट द कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स. सो बिकॉज दे आर द मेन साइट जहाँ पे कैल्शियम या मिनरल्स को रखा जाता है. सो याद रखना मिनरल रिजर्वेशन आपको मिलता है आपके बोन्स के अंदर. सो यहाँ पे आपके सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स को रखा जाता है और यहाँ से आप उन्हें निकाल सकते हो रिक्वायरमेंट के टाइम पे. तो ये सब रह गए मेरे यहाँ पे. दे आर गोइंग टू बी द रोल्स ऑफ माय स्केलेटल सिस्टम. नाउ आप क्या करते हो, आपका जो एंडोस्केलेटल है यहाँ पे, आपका एंडोस्केलेटन, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. यू हैव अ एक्सियल स्केलेटन एंड यू हैव अ एपेंडिकुलर स्केलेटन. सो एक्सियल स्केलेटन में आपको क्या मिलेगा? यू विल हैव अ स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स. ये चार चीजें आपकी आती है. दे आर अ पार्ट ऑफ माय एक्सियल स्केलेटन. तो एक्सियल स्केलेटन में याद रखना चार चीजें आपको याद रखनी. यू विल हैव अ स्कल, मतलब पूरा उसका फेस प्लस ब्रेन बॉक्स आपका सब आ जाएगा उसके अंदर. वर्टेब्रल कॉलम, बैकबोन, स्टर्नम आप जानते हो, आपके वेंट्रल साइड पे जो एक स्ट्रेट बोन होती है उनके स्टर्नम, एंड द रिब्स. ये सारे आपके बनेंगे एज अ पार्ट ऑफ माय एक्सियल स्केलेटन, राइट. देन यू हैव द एपेंडिकुलर स्केलेटन. इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें मेरे आएंगे फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, हाथ और पैर. ठीक है. तो मेरे हाथ और पैर जो मेरे यहाँ पे हैं वो सारे मेरे आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर. उसके साथ साथ पेक्टोरियल एंड पेल्विक गर्डल. तो यहाँ पे पता है जो मेरा आर्म है,
वो मेरा यहाँ पे शोल्डर वाले एरिया में लगा हुआ है, राइट। सो इस शोल्डर वाला जो मेरा पूरा जो एरिया है यहाँ पे, इसको मैं कहता हूँ पेक्टोरियल गर्डल, राइट। उसी तरीके से जो मेरी थाई बोन है, थाई बोन भी मेरी यहाँ पे नीचे वाले एरिया में मेरे यहाँ पे अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड एज माय पेल्विक गर्डल। पता है आपने देखा होगा बचपन में कई बार बच्चों के साथ होता है कि उनका हाथ निकल जाता है, उसे हम कहते हैं शोल्डर डिसलोकेशन। सो ये आपने शायद कभी सुना होगा, देखा होगा, शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है बच्चों का। यस सर। राइट, तो जब शोल्डर डिसलोकेट होता है तो ऐसे पूरा ऐसे हाथ यहाँ से निकल जाता है। कई बार होता है खेलते खेलते हुए हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती, बट अगर ऐसा भी होता है तो फिर डॉक्टर से लगा सकते हैं वापस से। डॉक्टर जाएगा और डॉक्टर शुरू से वापस वहां पे फिक्स कर देगा। तो बेसिकली पेक्टोरियल गर्डल से शोल्डर निकल गया वहां से निकल गया, फिर आप उसे वापस अटैच कर सकते हो, राइट। ऑब्वियसली पेनफुल होता है बट दैट कैन हैपन टू बच्चों के साथ, ऐसा कई बार खेलते हुए हो जाता है। नाउ लेट मी शो यू ओवर हियर, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि कैसे दिखता है आपका पेक्टोरियल पेल्विक गर्डल। आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी ओवर हियर, ये वाला जो एरिया है मेरा यहाँ पे, दिस कंप्लीट एरिया इज माय पेक्टोरियल गर्डल वाला एरिया, जहाँ पे आपका आर्म्स वाली बोन आपके यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो दैट इज माय पेक्टोरियल गर्डल। आप यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ इन लोगों ने। और पेल्विक गर्डल क्या होता है देख लेते हैं हम यहाँ पे। पेल्विक गर्डल ये है आपका पेल्विक गर्डल, यहाँ पे आपकी थाई वाली बोन आके लगती है। सो यहाँ पे आपकी थाई वाली बोन आके लगी, जो नीचे वाला जो आपका एरिया है यहाँ पे, दैट्स माय पेक्टोरियल पेल्विक गर्डल। आपको इसके अंदर भी मैं दिखा सकता हूँ ये चीज, लेट मी शो यू ओवर हियर। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है ग्रीन वाला जो एरिया, दैट इज माय पेल्विक गर्डल। दिस इज माय, यहाँ पे लेबल किया हुआ, दिस आर माय पेल्विक गर्डल, राइट। ये सब मालूम होना चाहिए कि नाम आपके क्या बता रहे, यू शुड बी नोइंग ऑल दोस थिंग्स। चलिए पीछे आता है। तो ये हो गया मेरा एक्सेल और एपेंडिकुलर स्केलेटन। अभी हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद द एक्सेल स्केलेटन और देखते हैं इसमें मुझे क्या क्या चीजें देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिलेगी। सो लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग वेरी थॉरली। तो एक्सेल स्केलेटन में पहले आपका यहाँ पे आता है स्कल। अब स्कल के अंदर कितनी बोन्स आपकी होती है, तो स्कल के अंदर बेटा सब कुछ आ रहा है, आपके फेशियल बोन्स आ रहे हैं और बोन्स विच आर पार्ट ऑफ माय क्रेनियम। याद रखना, आपके स्कल के अंदर दोनों चीजें आपकी आ जाती है। स्कल के जब मैं बात करता हूँ, व्हेन आई डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ द स्कल, तो आपके इसमें दोनों चीजें आपकी आ जाएगी। यू विल हैव अ क्रेनियल बोन्स, इसमें आपके आते हैं क्रेनियल बोन्स, एंड यू विल आल्सो हैव योर फेशियल बोन्स, फेशियल बोन्स। अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगा। अच्छा चलो पहले आपको ये सिखा देता हूँ। सी, अब क्रेनियल बोन्स आपके यहाँ पे कौन सी होती है, तो आपको मिलती है यहाँ पे फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्पेनॉइड एंड इथमॉइड। ये है मेरी यहाँ पे 8 क्रेनियल बोन्स। यू हैव दिस 8 क्रेनियल बोन्स ओवर हियर, राइट। तो इसको हम पिक्चर के थ्रू यहाँ पे समझते हैं, ऐसे नहीं समझ आएगा हमें। तो इस पिक्चर को आप यहाँ पे देखो। तो अब हम यहाँ पे हमारी 8 क्रेनियल बोन्स को ढूंढेंगे और उनको हम देखेंगे। सो पहले हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे, लेट्स टॉक अबाउट माय फ्रंटल बोन। सो फ्रंटल बोन, ये जो ब्लू वाला जो पूरा एरिया है मेरे यहाँ पे, दैट इज माय फ्रंटल बोन। ये है मेरा यहाँ पे फ्रंटल बोन, और ये सिर्फ होता है मेरे पास एक। सो एक ये पूरी जो बोन मेरी यहाँ पे, दिस इज माय फ्रंटल बोन, ठीक है। देन यू हैव अ पैराइटल बोन, देन यू हैव अ पैराइटल बोन, ये मेरी दूसरी बोन, क्रेनियल बोन। पैराइटल बोन ये मेरी यहाँ पे होती है 2। सो पैराइटल बोन इज गोइंग टू बी 2 इन नंबर, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। सो दिस आर माय पैराइटल बोन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर ध्यान से देखो तो बीच में यहाँ पे एक डिमार्केशन आपको मिलेगा, यहाँ पे सूचर, एंड यू हैव 2 पैराइटल बोन, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। देन यू हैव द थर्ड बोन, जो ऑरेंज वाली बोन जो आपको यहाँ पे दिख रही है, दैट इज माय ऑसिपिटल बोन। पीछे वाली, हेड के पीछे वाली जो आपके यहाँ पे बोन है, दैट इज माय ऑसिपिटल बोन। तो ये बोन जो मेरी यहाँ पे रहती है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ ऑसिपिटल बोन। दिस बोन ओवर हियर इज कॉल्ड एज ऑसिपिटल। ये भी आपकी रहती है यहाँ पे एक। दिस इज आल्सो गोइंग टू बी अ सिंगल बोन आपकी रहती है, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी अ सिंगल बोन, ठीक है। तो अभी तक हमने कौन सी देखी, हमने देखी पीछे वाली बोन ऑसिपिटल, ऊपर वाली हमारी यहाँ पे पैराइटल, पैराइटल आपकी होती है 2, और आगे के साइड पे जो आपके यहाँ पे बोन है, दैट इज माय फ्रंटल बोन, वो भी आपके यहाँ पे एक है। सो फ्रंटल बोन इज आल्सो गोइंग टू बी 1 ओवर हियर, राइट। अब और भी बोन हम यहाँ पे देखते हैं। देन यू हैव अ टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन मतलब ये जो पर्पल कलर की बोन जो आपको यहाँ पे दिख रही है, द पर्पल कलर की बोन आपको यहाँ पे जो दिख रही है, दैट इज माय टेम्पोरल बोन। सो ये जो बोन आपको यहाँ पे दिख रही है, देखो यहाँ पे लेबल भी क्या हुआ है, जो पर्पल कलर की बोन आपको यहाँ पे दिख रही है। बाकी सारे लेबलिंग को इग्नोर करो, बाकी सारे लेबलिंग आपके काम के नहीं है, वो आप एमबीबीएस करते समय पढ़ोगे। जो मैं बता रहा हूँ बस उस पर ध्यान दो भी, ठीक है। सो पर्पल बोन जो मेरी यहाँ पे, दैट इज माय टेम्पोरल लोब। तो एक राइट साइड में होगी, एक लेफ्ट साइड में होगी। तो ये कितनी होगी मेरी यहाँ पे, 2। दिस इज आल्सो गोइंग टू बी 2 ओवर हियर। तो ये मेरे यहाँ पे 2 जाती है, ठीक है। तो ये हमने पहले, तो आपको ये 4 बोन आपको पहले यहाँ पे क्लियर कट आपको याद रखनी है। यू हैव अ फ्रंटल, you have a parietal,
you have a temporal and you have a occipital. तो पहले हम ये नाम को देख लेते पहले यहाँ पे, ये नाम बड़े फेमस है, ये नाम आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी आप इन्हें पढ़ोगे। सो वो फ्रंटल हमने देख लिया, पैराइटल देख लिया, टेम्पोरल देख लिया और हमने ऑक्सिपिटल हमारा यहाँ पे देख लिया, राइट। अब कौन से दो रह गए मेरे यहाँ पे, स्पेनॉइड और इथमॉइड, ये दो मेरे यहाँ पे रह गए सिंगल सिंगल बोन वाले, तो इनको भी देखते हैं। अब ये जो होते हैं ना, ये थोड़े से इनको ढूंढना थोड़ा सा आसान नहीं होता, लेकिन हम इन्हें देखते हैं यहाँ पे, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे देख पाओगे बिकॉज ऑफ द कलरेशन। तो आप देखो, आपको आंखों के पास में, आपको आंखों के पास में यहाँ पे आपको एक छोटा सा ऑरेंज कलर का बोन दिखेगा आंखों के पास में, जहाँ पे पर्पल कलर की जो आई का सॉकेट है उसके पास में आपको एक ऑरेंज सा यहाँ पे बोन दिखेगा। दैट ऑरेंज वाला बोन इज माय इथमॉइड बोन, दैट ऑरेंज वाला बोन इज माय इथमॉइड बोन। क्या आपको ऑरेंज वाला बोन यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वो है मेरा यहाँ पे इथमॉइड बोन, ठीक है, तो वो आपको एक मिल जाएगा, राइट। और उसके पीछे जो ग्रीन कलर का जो पैच है आपका, ग्रीन कलर का पैच का जो बोन मेरा है यहाँ पे, दैट इज माय स्पेनॉइड बोन, वो आपको यहाँ पे दिखेगा, दैट इज गोइंग टू बी द स्पेनॉइड बोन। ये भी आपका एक होता है, ये भी आपका एक होता है। चलो दूसरे पिक्चर में भी इनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या मुझे दिख सकता है मेरा यहाँ पे बोन? नहीं, यहाँ पे मुझे मेरा दिख नहीं रहा मेरा बोन यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मुझे दिखेगा क्योंकि ये सैगिटाइल सेक्शन है, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। यू कैन सी ओवर हियर कि आपका यहाँ पे इथमॉइड बोन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यू कैन वेरी क्लियरली सी आपका इथमॉइड बोन। ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है बेटा आपका, दैट इज माय इथमॉइड बोन, और स्पेनॉइड बोन भी आपको यहाँ पे क्लियरली आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो स्पेनॉइड बोन जो आपका ग्रीन वाला जो पार्ट होता है, दैट इज माय स्पेनॉइड बोन। ये हमने पूरा स्कल को खोल दिया ना, तो यहाँ पे सब क्लियरली आपको दिख जाता है। सो यू कैन सी ऑल दोस काइंड ऑफ बोन्स ओवर देयर। तो ये है मेरे यहाँ पे बोन्स, और आपको याद रखने इनका नंबर, सो यू हैव टू नो देयर नंबर। तो पीछे आ जाते हैं हम लोग एक बार फिर। सो यू हैव वन फ्रंटल आगे वाला, दो पैराइटल, टेम्पोरल आपके दो होते हैं, साइड में दो हो जाते हैं, ऑक्सिपिटल एक पीछे आ जाएगा, और देन यू हैव एक स्पेनॉइड और एक इथमॉइड। तो ये सारे मेरे होते हैं यहाँ पे एज अ क्रेनियल बोन्स। दीज आर ऑल गोइंग टू माय 8 क्रेनियल बोन्स विल गेट टू सी। तो हमने हमारे क्रेनियल बोन्स यहाँ पे देख लिए। अब हम जंप करते हैं हमारे फेशियल बोन्स के कि फेस में कौन से बोन्स आते हैं, वो हम यहाँ पे समझते हैं। क्या आपको क्रेनियल बोन्स यहाँ पे सबको समझ आ रहे हैं यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो लोकेशन याद रखना, लोकेशन। कभी कोई फ्रेंड पूछेगा ना कि कहाँ होता है स्पेनॉइड बोन, तो ऐसे लाइक उसे बताना यहाँ पे, यहाँ पे लाइक पुट योर फिंगर इन दैट एरिया एंड टेल देम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फेशियल बोन्स। ऐसा कुछ करते हो कि आप लोग स्कूल के अंदर, लाइक डू यू लाइक डिस्कस की मसल कॉन्ट्रैक्शन ऐसा होता है, तो ऐसा Yes, होता है, sir. करते हो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा है, फिर तो अच्छी बात है। टॉक अबाउट माय फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स में अब यहाँ पे ये नाम आपके लिए कुछ कुछ नए होंगे, तो हम इसे आराम से समझेंगे, आराम से देखेंगे यहाँ पे। तो पहले जो वेल नोन नाम होते हैं उन्हें यहाँ पे समझते हैं, मैंडिबल्स एंड मैक्सिलिया। पहले हम इन्हें समझते हैं। Yes, sir. मैक्सिलिया, मैंडिबल्स इज माय लोअर जॉ, दिस इज गोइंग टू बी योर लोअर जॉ, दिस इज माय लोअर जॉ, एंड मैक्सिलिया इज माय अपर जॉ, दिस इज योर अपर जॉ। चलिए इनको हम पिक्चर में देखते हैं। वैसे तो मालूम है लोअर जॉ का अपर जॉ कहता है, तब भी हम इन्हें पिक्चर में देख लेते हैं एक बार यहाँ पे, राइट। सो यू हैव अ मैंडिबल, काफी क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है, यू हैव अ मैंडिबल ओवर हियर, राइट, यू हैव मैंडिबल, एंड देन यू हैव अ लोअर, यू हैव अ मैक्सिलिया, सो दैट्स अपर जॉ। ये जो येलो वाला पार्ट है दैट्स अ मैक्सिलिया। सो मैक्सिलिया आपके यहाँ पे हो जाते हैं 2, मैंडिबल आपके पास यहाँ पे होता है 1। आप एक बात बताओ, आपके मैक्सिलिया मैंडिबल में से कौन सा आपका पार्ट है जो मूव करता है बातें करते समय? Sir, Maxilla? mandible. Mandible. पक्का? Mandible. 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 मैक्सिलिया तो मूव नहीं कर रहा, देख लो एक बार। No, sir. No, sir. याद रखना, मैंडिबल से मूव करते हैं, मैक्सिलिया मूव नहीं करता, ठीक है। सो यस, मैंडिबल्स इज गोइंग टू बी 1, मैक्सिलिया इज गोइंग टू बी 2, राइट। तो ये दो आपको यहाँ पे लेंगे देखने के लिए। चलिए और देखते हैं। देन यू हैव, तो ये दो हमने देख लिया, दो काफी सिंपल नाम थे इसलिए हमने यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे देख लिया। देन बात करते हैं हमारे जाइगोमैटिक बोन के बारे में। जाइगोमैटिक बोन आपका यहाँ पे होता है, आपका इस साइड पे, आपका चीक्स के ऊपर आपको मिलेगा एक बोन, आपका यहाँ पे 2 बोन आपको लेंगे आपके 2 साइड पे, दिस आर कॉल्ड एज माय जाइगोमैटिक बोन। जो चीक्स के ऊपर आपको जो बोन मिलते हैं आपको यहाँ पे, दैट इज माय जाइगोमैटिक बोन। तो इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, राइट, दिस एरिया, दिस बोन ओवर हियर, दिस इज माय जाइगोमैटिक बोन। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, जिसको बोला गया ना जाइगोमैटिक प्रोसेसेस करके यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ जाइगोमैटिक बोन, इसको हम बोलते हैं एज अ जाइगोमैटिक बोन।
कई बार है ना फाइटिंग करते समय जो बॉक्सर्स होते हैं कई बार ये ब्रेक हो जाता है, ये जो स्मॉल स्ट्रिप होती है कई बार ब्रेक हो जाती है, हील भी हो जाती है जल्दी से अपने आप, एक टाइम के बाद हील भी हो जाती है, बट इट हैपेंस, कई बार इनका ब्रेक होता है। सो ये मेरे यहाँ पे ज़ाइगोनिक बोन, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, तो एक साइड पे होगा और दूसरी साइड पे भी आपका ही होगा। सो होगा मेरे यहाँ पे, तो याद रखना चीक्स के वहां पे जो आपको बोन मिलता है देखने के लिए, जिसे आप टच करके फील भी कर सकते हो, तो आप टच करोगे तो दैट इज माय ज़ाइगोमैटिक बोन, सो दैट विल बी योर ज़ाइगोमैटिक बोन, तो ये आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। और हमारे यहाँ पे बोन देखते हैं। अब आंखों के पास या आंखों के सॉकेट के पास जो आपके बोन होते हैं या सॉकेट के अंदर जो आपके बोन होते हैं उन्हें हम कहते हैं लैक्रिमल बोन, उन्हें हम कहते हैं लैक्रिमल बोन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लैक्रिमल बोन ओवर हियर, ये आंखों के सॉकेट में जो आपको बोन मिली है, जहां पे आपकी आंखें लगी हुई है उस सॉकेट में जो आपके जो बोन होते हैं उन्हें हम कहते हैं लैक्रिमल बोन। तो आपकी आंखें कितनी होती है? 2, तो लैक्रिमल बोन आपके यहाँ पे होंगे 2, ठीक है, तो यहाँ पे आपके यहाँ पे 2 होंगे। ज़ाइगोमैटिक बोन भी आपके यहाँ पे हो जाता है, आपके यहाँ पे 2, सो दे आर आल्सो गोइंग टू बी 2 ओवर हियर, राइट। तो 2 लैक्रिमल बोन हमने देख लिया। लैक्रिमल मतलब आंखों के सॉकेट के अंदर जो बोन आते हैं, दैट्स माय लैक्रिमल। ज़ाइगोमैटिक हमने यहाँ पे देख लिया। फिर एक आपका बोन है जिसे हम कहते हैं नेजल बोन। अब सिंपल सी बात है, नेजल बोन कहाँ पे आएगा? नोज के पास, नोज के पास। They'll have a nasal bone as well, तो नेजल बोन भी आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमने कौन से बोन यहाँ पे देख लिया। ज़ाइगोनिक बोन हमने यहाँ पे देख लिया, 2 थे मेरे यहाँ पे। देन वी हैव सीन द लैक्रिमल बोन, यहाँ पे 2 है। नेजल बोन भी मेरे यहाँ पे मुझे 2 मिल जाएंगे। सो नेजल बोन मेरे यहाँ पे 2 हाफ्स में डिवाइड होते हैं, देयर वर 2 बोन्स ओवर हियर। तो इन बोन्स को तो चलो याद रखना, लाइक आपने एक बार बोन को देख लिया कहाँ पे है तो आपको याद रह जाता है। नाउ लेट्स सी सम अदर बोन्स ओवर हियर। देन यू हैव अ पैलेटिन बोन। अच्छा पैलेटिन छोड़ो, पहले हम देखते हैं यहाँ पे इंफीरियर नेजल कॉन्का है। तो नेजल बोन जहां पे आपका नाक होता है उसके अंदर के साइड पे आपको और 2 बोन मिलेंगे, उन्हें हम बोलते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्का है। सो लेट्स सी व्हाट आर देयर वेयर दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। तो इस पिक्चर में तो हमें यहाँ ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा, हमें तो यहाँ पे नेजल बोन दिख रहा है, इंफीरियर नेजल कॉन्का यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो देखते हैं इस पिक्चर के अंदर आपको शायद दिख जाएगा। नॉट इन दिस पिक्चर एज वेल, यू आर एबल टू सी दैट। दिख रहा है ये आपका इंफीरियर न्यूचल लाइन, ये कह रहे हो आप? नहीं सर, इससे नीचे है, वो सही से नीचे थर्ड लाइन पर। वेरी गुड। सो विल हैव, अब ये कौन सा कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है? इट इज गोइंग टू बी ऑफ योर रेड रेडिश कलर का है यहाँ पे, रेडिश कलर का अंदर के साइड पे, ठीक है, बिल्कुल अंदर के साइड पे आपको यहाँ मिलेगा देखने, दैट्स गोइंग टू बी ऑफ रेडिश कलर का आपको यहाँ मिलेगा देखने के लिए, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर इंफीरियर नेजल कॉन्का है। सो इंफीरियर नेजल कॉन्का है जो आपका यहाँ पे, ये आपका अंदर के साइड पे, बिल्कुल नेजल बोन के अंदर के साइड पे रेडिश कलर का ओवर हियर, ठीक है। तो दोनों साइड पे आपको मिलेगा, एक ये साइड पे एक ये साइड पे, इसका नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2, इसका भी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही। सो दैट इज समथिंग आई विल गेट टू सी, राइट। तो 2 मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ये भी मुझे यहाँ पे मिल गया। अब एक काम करते हैं, नाउ लेट्स ट्राई टू सी वन मोर बोन ओवर हियर, दैट इज माय पैलेटिन बोन। पैलेटिन बोन हम यहाँ पे ढूंढते हैं यहाँ पे, सो यू कैन हैव अ लुक एट द पैलेटिन बोन ओवर हियर। चलिए आप लोग ढूंढिए कहाँ पे मेरा पैलेटिन बोन, मुझे तो दिख गया। मैंडिबल्स के ऊपर, मैंडिबल के ऊपर। क्या बात है, क्या बात है। मैक्सिलिया के बिल्कुल ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, या मैक्सिलिया के साथ में मैंडिबल के ऊपर आपको मिलेगा छोटा सा बोन आपको यहाँ पे दिख रहा है, एंड दैट स्मॉल बोन जो आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, दैट बोन हियर इज कॉल्ड एज माय पैलेटिन बोन। तो हाँ, यहाँ पे जो मुझे बोन मिलता है देखने के लिए, दिस इज माय पैलेटिन बोन, यहाँ मुझे मिलेगा मेरा पैलेटिन बोन। तो यस, दिस इज माय पैलेटिन बोन व्हिच विल गेट टू सी ओवर हियर। तो याद रखना ये है मेरे यहाँ पे पैलेटिन बोन, और ये भी कितने होंगे नंबर यहाँ पे? अगर राइट साइड में एक है तो दूसरी साइड में भी एक होगा, तो इसका नंबर कितना हो जाएगा? 2, इसका भी नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना नेजल बोन के अंदर के साइड पे आपको मिलता है आपका इंफीरियर नेजल कॉन्का है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एंड वी हैव आल्सो द पैलेटिन बोन। तो अभी हमारे सिर्फ एक ही बोन बाकी है, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे हमारा काउंट कर लेते पहले। तो पैलेटिन बोन हमने देखा यहाँ पे जो आपका था, वी हैव सीन दैट राइट ऑन द लाइन ऑफ मैक्सिलिया, मैंडिबल्स के ऊपर आपको मिल जाते 2 ये बोन, राइट। इंफीरियर नेजल कॉन्का हमने देखा था, ये आपने ढूंढा था, जो आपका अंदर के साइड पे था, बिल्कुल अंदर के साइड पे था आपके नेजल बोन के, दैट वाज माय नेजल कॉन्का है। हाँ जी मोनिका बताइए क्या सवाल है आपका, बताइए। सर गलती से हो गया था। ठीक है, एंड द लास्ट बोन व्हिच वी हैव टू सी इज माय वोमर बोन। ये एक ही होती है, ये एक ही होती है, और इसको भी आप यहाँ पे देख पाओगे। तो यहाँ पे तो देख नहीं पाओगे, आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे आपको वोमर बोन दिख रही है? यस सर, दिखी आप लोगों को? मैंडिबल्स लेफ्ट साइड में, मैंडिबल्स ऊपर। यस, सो वोमर बोन एक सिंगल बोन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, एंड दैट इज माय वोमर बोन। तो ये होती है बेटा आपकी सारी यहाँ पे बोन्स, दीज आर ऑल माय फेशियल बोन।
कुछ बोन्स को आप टच कर सकते हो, कुछ बोन्स को आप टच नहीं कर सकते राइट कुछ बोन को आप टच नहीं कर सकते। सो दिस इज द वोमर बोन। तो ये सारी होती है बेटा मेरे यहाँ पे फेशियल बोन। सो दीज आर ऑल माय फेशियल बोन्स ओवर हियर। तो चलिए पीछे आते हैं, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। तो अगर आप इनको हम काउंट करेंगे, सो नाउ इनको हम काउंट करते हैं कि फेशियल बोन मेरे यहाँ पे कितनी है। तो 2 + 2 + 2 + 2 8, 8 + 2 मेरा होगा जाएगा 10, 10 + 2 मेरा यहाँ पे होगा 12, 12 + 1 + 1 दैट इज माय 14। तो 14 मेरी यहाँ पे मुझे बोन्स यहाँ पे दिख रही है। सो 14 बोन्स अभी तक मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन अभी हम और भी कुछ बोन्स को हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं। कौन सी बोन्स को हम मिस कर रहे हैं? आपके कानों में भी बोन्स होते हैं। अब जो कान में आपके बोन्स होंगे वो भी तो दे आर आल्सो पार्ट ऑफ फेस आल्सो ना। यस सर। राइट। तो याद रखना आपके एक सिंगल कान में आपको मिलते हैं 3 बोन्स, और उन 3 बोन्स का नाम होता है आपका यहाँ पे मेलस, इनकस, स्टेप्स। सो मेलस, इनकस एंड स्टेप्स आर अ पार्ट ऑफ माय सिंगल ईयर एंड यू कॉल देम एज अ ईयर ऑसिकल्स। इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ईयर ऑसिकल्स। सो दे आर कॉल्ड एज माय ईयर ऑसिकल्स। ठीक है। सो मेलस, इनकस, स्टेप्स आर अ पार्ट ऑफ माय ईयर एंड दे आर कॉल्ड एज माय ईयर ऑसिकल्स। इनको हम यहाँ पे बोलते हैं। राइट। अब आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, दिस वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस, कि ये 3 जो मेरे बोन है यहाँ पे इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं यहाँ पे एज ईयर ऑसिकल्स। राइट। ये एक कान में मिलेंगे। तो यू हैव दिस एज अ 3 बोन्स। तो टोटल मेरे कितने होंगे? 6। हाँ जी। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल लिख सकता हूँ दैट ईयर ऑसिकल्स अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मेरा प्लस हो जाएगा यहाँ पे 17। अरे 17 कैसे? 14 प्लस ना यहाँ पे। 20। हाँ। सो 20। यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे नंबर मेरा हो गया यहाँ पे 20। राइट। सो 20 मेरा नंबर यहाँ पे होगा। तो फेशियल बोन्स में मेरा टोटल नंबर मिला के मेरा यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे 20। क्रेनियल बोन्स मेरे यहाँ पे कितने थे? 8। राइट। तो 20 वो हो गए, ये 20 ये हो गए, और यहाँ पे आप कहते हैं 8 क्रेनियल बोन्स। अब एक और बोन होती है, एक और बोन होती है जिसके ऊपर आपके टंग को रखा जाता है। एक और बोन होती है आपके यहाँ पे जिसके ऊपर टंग को रखा जाता है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे आपका हायोइड बोन। सो हायोइड बोन आपके यहाँ पे जो होती है जिसके ऊपर आपके टंग को हम प्लेस करते हैं, अबव दैट द टंग इज बीन प्लेस। तो इसको भी आप ऐड कर लेते हो। इवन यू दिस कैन बी एडेड इन द फेशियल बोन्स के अंदर, आप इसको भी ऐड कर लेते हो। सो हायोइड बोन इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट जस्ट अबव द लैरिंग्स। जस्ट अबव द लैरिंग्स आपको ये एक बोन आपको मिल जाएगी जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ हायोइड बोन। तो +1 आप इसे डाल सकते हो। सो यू कैन ऐड दिस एज अ +1। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। 20 आपका यहाँ पे हो गया नंबर। देन यू हैव अ प्लस, यू हैव अ 8 cranial nerves, sorry 8 cranial bones, 8 cranial bones आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट। एंड प्लस एक मेरा हायोइड बोन, 1 हायोइड बोन। तो कितना हो गया मेरे यहाँ पे टोटल नंबर? 29। राइट। तो टोटल नंबर मेरे यहाँ पे जो बन के आएगा दैट इज गोइंग टू बी 29। सो 1 हायोइड, 8 cranial bones and 20 facial bones will make your completely your numbers will be 29। तो ये नंबर याद रखना। तो आपके स्कल के अंदर आपको यहाँ पे 29 आपको बोन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो you'll have 29 टोटल बोन्स ओवर हियर। ठीक है। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes sir। ऑलराइट। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर कर याद रखनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने हमारे स्कल को यहाँ पे देख लिया, ये सारे बोन्स को हमने यहाँ पे देख लिया। एक बार जब टाइम लेगा लेक्चर के बाद तो इन बोन्स को एक बार भी आप भी देख लेना, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि पैलेटिन कहाँ पे आ रहा था, इथमॉइड कहाँ पे आ रहा था। एक बार आप देखो एनसीईआरटी में इनका लेबलिंग बहुत क्लियरली दिया नहीं हुआ उन लोगों ने, बट अगर आप ये पिक्चर फॉलो करते हो तो आपको नाम के साथ साथ मालूम ही रहेगा कि वो कहाँ पे आ रही है। तो आपको हेल्प करता है कई बार याद करने के लिए। कई बार क्या होता है जिन बोन्स को हमने देखा नहीं होता, सुना नहीं होता, उनको याद करना मुश्किल होता है, बट अगर आपकी लोकेशन उनको आपको मालूम हो सो यू नो दैट कि वो आपके कहाँ आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रेनियम के अंदर 2 साइड पे कौन सी बोन मेरी आएगी? अच्छा एकदम से याद नहीं होगा आपको। टेम्पोरल बोन साइड में जो आपकी आएगी दैट इज माय टेम्पोरल बोन। ठीक है। आगे आ रही है आपकी फ्रंटल, पीछे आपकी आ रही है ऑसिपिटल, एंड जो ऊपर 2 आपकी आ रही होगी दैट इज माय पैराइटल। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। ये सब हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय वर्टेबल कॉलम। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे वर्टेबल कॉलम के बारे में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वर्टेबल कॉलम के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। सो जब भी आप बात करते हैं अबाउट द वर्टेबल कॉलम, सो इसमें आपको याद रखना दैट टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्रा आपके जो यहाँ पे हो जाते हैं दैट इज गोइंग टू बी योर 26। राइट। टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्रा अगर आप गिनते हो कभी, सो यू विल हैव 26 वर्टेब्रा आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो यू हैव 26 वर्टेब्रा is something you will get to see over here.
अब ये 26 कैसे होता है? ये हैव 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा, जो आपके नेक एरिया में जो आपके वर्टेब्रा आते हैं, सर्वाइकल मतलब आइए आपके आएंगे नेक वाले एरिया के अंदर। These vertebra are called as my cervical vertebra. So इनको हम बोलते हैं आप एज अ cervical vertebra. So cervical vertebra मतलब जो आपके vertebra आपके आ रहे हैं नेक वाले एरिया के अंदर, you call them as a cervical vertebra. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, तो पहले 7 जो आपके यहाँ पे होते हैं, you call them as a cervical vertebra. There is something you have to know. Okay. उसके बाद जो नेक्स्ट 12 वर्टेब्रा मेरे होते हैं, उसके जो नेक्स्ट 12 वर्टेब्रा होते हैं, उन्हें हम कहते हैं thoracic vertebra. You call them as a thoracic. So next 12 मेरे यहाँ पे होंगे. So basically नेक के बाद 7 वर्टेब्रा के बाद उसके बाद जो पूरे बैकबोन में आपके जो पीठ तक आपके जो आपके वर्टेब्रा आपके रहते हैं यहाँ पे, they are called as my thoracic vertebra. So thoracic vertebra are 12 in number. इनका नंबर आपका यहाँ पे होगा 12. So they are seen in the back region, right? So they are in the thoracic region में आपको मिलेंगे. So ये can be seen in the thoracic region में आपको ये वर्टेब्रा आपके मिलते हैं. Then you have the lumbar vertebra. Lumbar मतलब lower back. आपका जो पीठ का जो नीचे आपका जो एरिया होता है, वहां पे आपको मिलता है आपके lumbar vertebra. उनका नाम नंबर यहाँ पे कितना होगा? 5. Their number here is going to be 5. So नीचे जो आपके जो lower back के जो vertebra यहाँ पे होते हैं, you call them as a lumbar vertebra. उनका नंबर आपका यहाँ पे होगा 5. तो ये 5 जितने आपको मिल जाएंगे. And then you have one sacrum and one coccyx. एक होता है sacrum vertebra और एक होता है आपका यहाँ पे coccyx vertebra. So ये हो गया मेरे यहाँ पे 1 and ये हो गया मेरे यहाँ पे 1. So that is how it is going to become my 26 vertebra. मुझे यहाँ पे मेरे बन जाएंगे. अब आपको याद ये रखना है कि आपका जो सबसे पहला वर्टेब्रा होता है, the first vertebra जो आपका होगा, the first vertebra होता है, उसको हम बोलते हैं एटलस. फर्स्ट वर्टेब्रा जो आपका यहाँ पे रहेगा, that vertebra is called as my atlas. क्योंकि इस एटलस के साथ ही आपका स्कल जुड़ा हुआ है. आपका जो स्कल होता है ना, वो हेलमेट की तरह वो उससे जुड़ा हुआ है आपके एटलस के साथ. सो आप पता है, आपने एक पिक्चर देखी होगी जिसमें एक आदमी ऐसे अर्थ को लेके बैठा होता है. आपने कभी ये पिक्चर देखी होगी कहीं पे, उसको हम एटलस बोलते हैं, शायद आपने देखा होगा. सो एटलस यहाँ पे भी उसलिए आपका नाम पहले वर्टेब्रा का एटलस लगा, बिकॉज वो आपके स्कल को संभाल रहा है, वो आपके स्कल को लेके बैठा हुआ है. दैट इज व्हाई वी कॉल हिम एज एटलस. ठीक है, तो याद रखना व्हाट इज माय एटलस. तो दैट्स द फर्स्ट वर्टेब्रा. तो ये नंबर आपको याद रखना है. सर्वाइकल में आपको लेंगे 7, थोरैसिक में आपको लेंगे 12, लंबर में आपको मिलेंगे 5, और आपका देन यू विल हैव अ सैक्रम एंड कॉक्सी, जो आपको यहाँ पे एक एक आपको मिल जाएंगे. अब आपको मैं एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा. सी, कॉक्सी को हम इवन बोलते हैं एज अ टेल बोन. जिसको इवन हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टेल बोन. कहा जाता है कि आज से लाइक हजारों सालों पहले लाइक ह्यूमंस की छोटी सी टेल हुआ करती थी. ह्यूमंस की या हमारे प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग्स की छोटी सी टेल हुआ करती थी. बट हुआ क्या कि वो रिग्रेस हो गई टाइम के साथ, वो आपकी छोटी हो गई एंड अब आपको टेल देखने के लिए आपको नहीं मिलती. बट उसका एक स्मॉल सा पोर्शन आपको मिलेगा देखने के लिए एज अ कॉक्सी बोन. सो कॉक्सी बोन को इवन हम कहते हैं एज अ टेल बोन, जो हमें बताता है कि हमारे एंसेस्टर्स के अंदर आपको ये टेल देखने के लिए वहां पे मिलती थी, बट नाउ अब वो कोई आपको टेल देखने के लिए आपको नहीं मिलती. सो दैट इज माय कॉक्सी बोन, जो एकदम पीछे नीचे आपकी जो बोन होता है, इसमें कॉक्सी बोन आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में. ये जो एंड में आपकी आ रही है ना कॉक्सी, सो दैट इज माय टेल बोन. इसको देखो दिख भी रहा है, छोटी सी टेल जैसी है वो. सो दैट इज अ कॉक्सी बोन. तो ये हो गया मेरे यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टेब्रा इज माय 26. अब कई बार क्या होगा, आपको क्वेश्चन आएगा कि नंबर ऑफ वर्टेब्रा वर्टेब्रल कॉलम में कितने होते हैं, और वहां पे 26 आंसर आपका नहीं होगा, वहां पे कुछ और आंसर होगा. तो देखो यहाँ पे होता क्या, कई बार आपका सर्वाइकल होते हैं 7, थोरैसिक होते हैं 12, लंबर होते हैं आपके यहाँ पे 5. सैक्रम जो होते हैं, सैक्रम क्या है बेसिकली आपके यहाँ पे, सैक्रम 5 छोटे छोटे बोन से बना हुआ होता है. सो समटाइम दे काउंट इट एज अ 5. सो दे इफ दे आस्क यू नंबर ऑफ बोन्स, इफ दे आस्क यू नंबर ऑफ बोन्स इन द वर्टेब्रल कॉलम, तो इसको आप गिन सकते हो. आपके यहाँ पे 5 बोन्स होते हैं, और ये 5 बोन्स जुड़ जाते हैं, साथ में चिपक जाते हैं, एंड दे फॉर्म द सिंगल सैक्रम. ठीक है, तो कई बार अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ बोन्स आई फाउंड इन द वर्टेब्रल कॉलम, तो यहाँ पे तो 7 ही रहते हैं, यहाँ पे 12, यहाँ पे 5. लेकिन सैक्रम जो होता है ना, एक सैक्रम जो होता है उसके अंदर 5 छोटे छोटे बोन्स लगे हुए होते हैं, एंड वो सारे चिपके हुए होते हैं. सो यू विल काउंट देम एज अ 5. और सिमिलरली जो आपका कॉक्सी होता है, हमने क्या काउंट किया, इट इज अ सिंगल वर्टेब्रा. बट ये जो कॉक्सी होता है, ये 4 छोटे छोटे बोन से बना हुआ होता है. इट इज मेड ऑफ माय 4 स्मॉल बोन्स. ये 4 स्मॉल बोन से जुड़ा हुआ आपको यहाँ पे आपको कॉक्सी मिल जाएगा. अब आप मुझे बताइए, अगर आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ बोन्स आपके वर्टेब्रल कॉलम में आपके यहाँ पे कितने हैं, और जब आप इन्हें यहाँ पे आप काउंट करोगे तो आपका नंबर यहाँ पे कितना आएगा? 34 34 34 आ रहा है पक्का? 33
33 आना चाहिए बेटा। कौन सा एक्स्ट्रा काउंट कर लिया आपने यहाँ पे? So 33 bones you will get to see over here. अरे समझ आ रहा है ना, इसका टोटल काउंट करोगे आप यहाँ पे तो 33 आएगा, 34 नहीं आएगा, ठीक है। नंबर यू विल गेट टू सी, तो ये नंबर आपको यहाँ पे रखना है। तो इधर आपसे सिंपली पूछेंगे कि यार वर्टिब्रा कितना होता है और वहाँ पे 26 लिखा होगा तो आपको उसको आंसर कर देना है, और एल्स यू हैव टू लुक फॉर द 33 एज अ नंबर, क्योंकि दैट मींस उन्हें सैक्रम और कॉक्सिकोलोग लाइक इलैबोरेट कर रहे हैं वहाँ पे, आप लाइक उनके बोन्स को वहाँ पे लोग काउंट कर रहे हैं। तो आप इस पिक्चर में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपके सैक्रल जो आपके बोन्स होते हैं, सैक्रम जो आपके यहाँ पे, इसमें आपको लेंगे लाइक आपके 5 फ्यूज होते हैं आपके वर्टिब्रा यहाँ पे, राइट। सो इट्स अ सिंगल लाइक फॉर्म बाय 5 फ्यूज बोन्स ओवर देयर, एंड कॉक्सी के अंदर आपको यहाँ पे 4 मिलेंगे, कॉक्सी के अंदर आपको यहाँ पे 4 मिलते हैं। सो दैट्स नॉट मेंशन, बट ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। अब आपके जो वर्टिब्रा होते हैं, वर्टिब्रा के बीच में आपको कुछ मिलेगा। सो वर्टिब्रा के बीच में आपको मिलता है, देखिए आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क। एक चीज याद रखना कि आपका, जस्ट वेट अ मिनट, ऑलराइट, आई थॉट सम डिस्टर्बेंस ऑन माय एंड, ओके। सो आपको क्या मिलेगा ना देखने के लिए, एक चीज आप हमेशा यहाँ पे याद रखना कि जब आप बात करते हो वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, सो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में आपको मिलता है यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और ये आपका बना होता है कार्टिलेज से। दिस इज मेड अप ऑफ माय कार्टिलेज, ये मेरा कार्टिलेज से बना होगा। दिस इज समथिंग मेड अप ऑफ माय कार्टिलेज। अब आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि जो मेरा कार्टिलेज से बना हुआ है, मेरा यहाँ पे जो बीच में आपको डिस्क दिख रहा है, आई होप सबको यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है, दैट्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसके वजह से आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है, जो आपके आप मूवमेंट कर पाते हो ना अपने लाइक बैकबोन की, आप स्ट्रेच कर पाते हो, झुक पाते हो, बेंड कर पाते हो, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अगर ये नहीं होता तो आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी कभी मिलती ही नहीं। सो याद रखना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज मेड ऑफ माय कार्टिलेज, और इसके से आपको एक सर्टेन अमाउंट की आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सो यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। और अगर आप इनको डिटेल में कभी आप पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि हर एक वर्टिब्रा का डायमीटर भी थोड़ा अलग होता है, और उसे हमें इतना डिटेल में नहीं समझना, हमें बस याद रखना है कि इसका काम क्या होता है। तो क्या कोई मुझे बताएगा कि वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। मुझे थोड़ा सा ही सुनाई दिया, वापस बोलना। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। राइट राइट, बहुत बढ़िया, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। स्पाइनल कॉर्ड को मिलता है यहाँ पे आपका प्रोटेक्शन। सो पूरा स्पाइनल कॉर्ड आपका वर्टिब्रल कॉलम से ही आपका यहाँ पे रन करेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने का काम होता है मेरे यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम का। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये येलो है आपके यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, तो ये आपका आपके वर्टिब्रल कॉलम से आपके यहाँ पे इस तरीके से आपका पास हो रहा होता है, ठीक है। सो इसको ये प्रोटेक्शन दे रहा है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, राइट। उसके अलावा और कुछ? बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है, राइट, मेंटेन्स बॉडी पोस्चर, मेंटेन्स योर बॉडी पोस्चर, राइट, एंड गिव्स यू द अपराइट पोजीशन आपको यहाँ पे मिलती है। उसके जैसे व्हाट विल हैपन, यू विल हैव द अपराइट पोजीशन। हमारी अपराइट मतलब हम सीधे खड़े हो पाते हैं, इसलिए तो हम 2 पैर पे चल पाते हैं। अगर हम सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं तो हम 2 पैर पे नहीं चल पाते। जैसे गोरिल्ला चलता है ना नकल्स के ऊपर, वैसे भाग रहे होते हैं हम लोग इधर से उधर, राइट। बट हमारा एक एडवांटेज है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है थोड़ा अलग है, गोरिल्ला का वैसा नहीं है। सो दैट आल्सो अलाउज यू टू गिव अ राइट बॉडी पोस्चर एंड वी कैन कीप अवर द अपराइट पोजीशन, बिल्कुल सही। तो ये आपके 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके काम है ऑफ माय वर्टिब्रल कॉलम। दिस आर 2 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एंड दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो याद रखना है यहाँ पे नंबर्स को आप याद रख लेना, कौन सा नंबर कहाँ लगेगा। ये कई बार मैच द फॉलोइंग में आपका आ सकता है, तो वो आपको फिर आंसर करना वहां पे आना चाहिए, दैट यू शुड बी एबल टू आंसर दिस ओवर देयर, ठीक है। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसमें एक कोई चीज देख लेते हैं फटाफट यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे रिब केज। अब रिब केज के अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट यू हैव अ स्टर्नम, सामने बीच वाली जो आपकी बोन है यहाँ पे। अब सारे लेवल आपको देखने हैं, जब मेन एक चीज रखना है, ये जो बीच वाली जो बोन आपके यहाँ पे, दैट इज माय स्टर्नम। सो यू कैन सी ओवर दिस बोन ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर स्टर्नम। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे आपका स्टर्नम। सो दिस इज माय स्टर्नम। बाकी लेबलिंग को इग्नोर करो, वो नीट के लिए नहीं है। सो बाकी लेबलिंग को आप इग्नोर करो, ठीक है। एंड देन यू हैव रिब्स ओवर हियर। तो याद रखना, यू विल ऑलवेज हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। आपके पास होती है हमेशा 12 पेयर्स ऑफ
ribs. So 12 pairs of ribs आपको मिलेंगे यहाँ पे आपके देखने के लिए। have 12 pairs of ribs आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है। सो 12 टोटल काउंट करोगे तो 12 होंगी। अब 12 में आपको पता है याद क्या रखना है। अब देखो 4 जो होती है उससे अटैच नहीं थी। हाँ, कुछ अटैच होती कुछ नहीं होती, राइट। सो फर्स्ट 7 ribs, or I would say the first 7 pairs, यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ। सो 1 to 7 पेयर जो मेरे यहाँ पे होते हैं, 1 to 7 pairs ऑफ रिब्स जो मेरे यहाँ पे होती है 1 से लेकर 7 तक, इनको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ ट्रू रिब्स। यू कॉल देम एज अ ट्रू रिब्स। इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रू। सो 1 to 7 pairs ऑफ रिब्स जो आपके यहाँ पे होती है, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रू रिब्स, ठीक है। तो ये होती है मेरे यहाँ पे ट्रू रिब्स। सो इन ट्रू रिब्स को आप देखो यहाँ पे काउंट लिखा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, राइट। यू आर गोइंग टू कॉल देम एज अ ट्रू रिब्स। ये सारी के सारी जो रिब्स मेरी यहाँ पे होती है, ये मेरी अटैच होती है मेरे स्टर्नम के साथ। क्यों इन्हें कहते हैं ट्रू रिब्स? बिकॉज ये सारी के सारी जो रिब्स मेरी यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक वाली, वो मेरी किससे अटैच है? स्टर्नम के साथ। तो ये बात भी याद रखना, इनको ट्रू रिब्स कहा इसलिए जाता है क्योंकि ये मेरी अटैच है यहाँ पे स्टर्नम। दे आर ऑल अटैच टू द स्टर्नम। ये मेरी स्टर्नम के साथ अटैच है, राइट। देन आपका यहाँ पे होता है 8th 9th एंड 10th। सो 8th 9th और 10th पेयर जो आपका यहाँ पे होता है रिब्स का, ये जो आपका पेयर रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज माय फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स, हाँ जी, हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फॉल्स रिब्स। अब कोई बताएगा इन्हें फॉल्स रिब्स हम क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि 7 पेयर के साथ अटैच होते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो बिकॉज यू कॉल देम एज अ फॉल्स रिब बिकॉज ये 8 9 और 10 जो आपकी होती है, ये स्टर्नम से अटैच नहीं है, दे आर अटैच टू द 7th पेयर। हाँ जी, ये 7th पेयर जो आपका होता है रिब का, 7th पेयर जो आपका यहाँ पे रिब का, इसके साथ ये लोग अटैच रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका 8 9 और 10th आपका अटैच आपके 7th पेयर के साथ। सो यू कैन सी, राइट, यू कैन सी द काउंट ओवर हियर, 8 9 10th कैन बी अटैच्ड टू द 7th पेयर, राइट। एंड देन आपका यहाँ पे आ जाता है आपका 11th एंड 12th रिब। देन यू हैव द लास्ट वन, यू हैव 11th एंड 12th रिब। इनको हम क्या बोलते हैं ये भी बता दो। फ्लोटिंग रिब। फ्लोटिंग रिब्स हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फ्लोटिंग रिब। यू हैव द फ्लोटिंग रिब्स, यू कॉल देम एज अ फ्लोटिंग रिब्स। इनको फ्लोटिंग रिब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइक वेंट्रल साइड पे ये किसी से भी अटैच नहीं है, डॉर्सल साइड पे ये अटैच आपके वर्टेब्रल कॉलम से है, पीछे के साइड पे रिब्स अटैच होती है वर्टेब्रल कॉलम से, लेकिन जो आपकी जो आगे के साइड पे ये किसी से भी अटैच नहीं है। तो इन्हें हम इसलिए बोलते हैं यहाँ पे एज अ फ्लोटिंग रिब्स। आप पिक्चर में आप शायद यहाँ पे देख पाओगे, ये जो पीछे जो खड़ी है ना आपके यहाँ पे 11th और 12th रिब, ये बस ऐसे फ्लोट कर रही है वहां पे, दे आर नॉट अटैच टू द, आगे किसी से वो आके अटैच नहीं हो रहा है। तो दैट इज माय 11th एंड 12th रिब। तो याद रखना, ये दोनों जो रिब्स मेरी होती है, ये पीछे के साइड पे डॉर्सल साइड पे अटैच है आपके वर्टेब्रल कॉलम के साथ, फ्रंटल साइड पे वेंट्रल साइड पे किसी से भी यहाँ पे अटैच नहीं है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इतनी कहानी आपको रखनी है यहाँ पे याद इन टर्म्स ऑफ द रिब्स, राइट। कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो जाए ना, तो रिस्क होता है कि ये 11th या 12th रिब ही घुस जाए कहीं पे किसी चीज को पंचर कर दे, तो वो चीज का रिस्क रहता है कई बार। इवन कई बार ऐसा होता है कि रिब्स पे अगर बहुत ज्यादा इंपैक्ट और रिब्स ब्रेक हो जाती है, और वो ब्रेक होने के बाद किसी चीज को पंचर कर सकती है। सो दैट कैन ऑल्सो समटाइम हैपेंस, रेयरली बट हो सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हार्ट की तरफ जाना कितना मुश्किल हो सकता है यहाँ पे। तो जब कार्डियक सर्जरी की जाती है तो आप ये स्टर्नम को ब्रेक करते हो, इसको आप बीच में से तोड़ते हो, ठीक है। सो जब सिंपल सी बात है ना, आप समझ सकते हो, क्योंकि इसको तोड़े बगैर तो आप कर नहीं सकते हैं, बीच में से थोड़ी आप कैंची डाल के काम करोगे, राइट। सो यू ब्रेक द स्टर्नम, उसे बीच में से तोड़ते हो, तो आप उसे आप लेके फिर खोलते हो, एंड देन यू डू योर थिंग, जो भी आपको करना होता है। फिर आप बस बंद करके जोड़ते कैसे हैं? हाँ, सो यूज टाइटेनियम स्क्रूज वहां पे यूज करते हैं हम लोग, टाइटेनियम स्क्रूज यूज करके उसे हम जोड़ते हैं वहां पे, वो लाइफ टाइम रहता है फिर वहां पे, ठीक है। तो देन यू जोड़ते हैं, और कोई, सो दैट इज समथिंग यू डू। सो ये चीज है बेटा, दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी, ठीक है। तो ये बात याद रखो, अभी इसके बियॉन्ड हम लोग जा नहीं सकते, इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। ये है हमारी कहानी आज तक की। एंड देखो, बोन्स सिंपल है, बोन्स में ज्यादा कुछ है नहीं, ये आप भी जानते हो, यू आर ऑल्सो आंसरिंग ओवर ऑल द क्वेश्चंस। सो रिमेनिंग पार्ट यू कैन डू बाय योरसेल्फ, और कोई दिक्कत आता है यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी, राइट। बट हमने यहाँ तक कवर किया, एंड दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मसल वाला पार्ट जिसमें ज्यादा है, जो थोड़ा ट्रिकी होता है, तो वो तो आप अच्छे से पढ़ना, याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करना।
मैंने पीछे कुछ क्वेश्चन लगा के यहाँ पे रखे हुए हैं, आई हैव एडेड फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर, तो इनको आप घर जाके आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बाद में, राइट। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, ठीक है। सो कोई भी अगर कंसर्न आता है एग्जाम के पहले, देन यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, वी कैन might have one more lecture, पेपर डिस्कशन का लेक्चर हम लोग लाइक प्लान कर लेंगे, आई विल लेट यू नो दैट, जैसे वो प्लान होता है जिस तरीके से। अदर देन दैट या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। कोई सवाल हो तो आप बताइए, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन प्लीज गो एंड आस्क योर क्वेश्चंस, बताइए।